क्योंकि इट्स नॉट ओके। और देखिए, बीपीएससी पेपर लीक मामले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार कैडर की एक आईएएस से सहयोग लिया जा सकता है। दरअसल आईएएस ने अपने मोबाइल से बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को कॉपी भेजी थी और बीपीएससी परीक्षा के आउट प्रश्न पत्र की कॉपी भेजी गई थी। ईओयू के दर्ज केस में आईएएस का मोबाइल नंबर भी अंकित है और जांच में आईएएस से जानकारी ली जाएगी, उनका सहयोग लिया जाएगा। तो बीपीएससी पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक आईएएस का नंबर ईओयू के पास दर्ज है और उनसे जानकारी ईओयू की तरफ से ली जाएगी। कुछ सहयोग उनसे भी लिया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि उनके मोबाइल फोन से बीपीएससी का वो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है वो भेजा गया था। और पटना सिटी में नमामि गंगे परियोजना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। घनी आबादी वाले इस इलाके में योजना के तहत जगह जगह पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से सड़कों पर भीषण जाम लग रहा। क्या है इस परियोजना से पैदा हो रही परेशानियों का आलम, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। आगे रास्ता बंद है, कृपया धीरे चलें। नोटिस लगाकर धीरे चलने की ये अपील काम की प्रगति का ऐसा नमूना है जिसने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पटना सिटी में नमामि गंगे परियोजना के तहत शहर के सीवर लाइन को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है, पर यह काम जिस अव्यवस्था के साथ किया जा रहा है उससे जनता त्रस्त है। घनी आबादी वाले इस इलाके में जगह जगह पर गड्ढा खोद दिए जाने से सड़कों पर भीषण जाम लग रहा है। तो जिस तरह नमामि गंगे का भी प्रोजेक्ट आपने देख रहे हैं, लगातार नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, रात में करीब 10 बजे के बाद मुख्य मार्ग अशोक राजपथ पटना सिटी और पटना ये टोटल पूरा बंद किया जाता है। बीच में बैरिकेडिंग दी जाती है नमामि गंगे प्रोजेक्ट में। उसके बाद रोड को बीचों बीच खंदने का काम किया जाता है और स्थिति ऐसी है कि आज महेंद्रू से लेकर पटना सिटी पश्चिम दरवाजा तक के लिए जाम की एक भयावह समस्या बनी हुई है। आलम यह है कि शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली अशोक राजपथ और सुदर्शन पथ पर आए दिन भीषण जाम लगा रहता है। अशोक राजपथ के महेंद्रू के पास कई जगहों पर सड़क पर गड्ढा खोद दिए जाने के कारण पूरे दिन अशोक राजपथ पर भीषण जाम लगा रहता है। यहाँ पर देखिए गाय घाट से लेके महेंद्रू तक जो गड्ढा नमामि गंगे की तरह जो प्रोजेक्ट चल रही है, जो गड्ढा खना जाता है, गड्ढा के कारण इतना जाम हो स्थिति बनी रहती है, इतना भयावह है कि लोग जाम से लोग आपस में बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। लोग स्कूल समय पर नहीं जाते हैं, ऑफिस नहीं समय पर जा पाते हैं, लड़का लोग कोचिंग समय पर नहीं जा पाता है। जाम से यहाँ जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त किया हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। प्रगति के नाम पर हो रहे इस काम में लोगों की कितनी दुर्गति हो रही है, इसे सोचने वाला कोई नहीं है। जाम से त्रस्त लोग चाहते हैं कि इस परियोजना के तहत जो काम हो रहा है वो तय समय सीमा पर हो। इसे लेकर वो संबंधित अधिकारियों से मिल भी चुके हैं, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में जनहित के इस काम को सरकार का एहसान मानकर ही फिलहाल इस फजीहत को झेलना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। और पटना के बिहटा में अब आर्मी की तर्ज पर बिहार होमगार्ड के नवनियुक्त जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस ट्रेनिंग की यह तस्वीर बिहार गृह रक्षा वाहिनी की है। अब तक गृह रक्षा वाहिनी जिसकी पहचान सुस्त लचर वर्दीधारी के रूप में बनी रही, मगर अब इसकी सूरत और सीरत दोनों बदल रही है। अब इन होम गार्ड के जवानों को आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार ट्रेन कर रहे हैं। सेना से रिटायर्ड 20 सूबेदार इंस्पेक्टर नवनियुक्त महिला और पुरुष जवानों को आर्मी की तर्ज पर प्रशिक्षित कर रहे हैं। जैसे आर्मी पैटर्न पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं कांस्टेबलरी का, तो उस पैटर्न पे हम इन्हीं सूबेदारों के द्वारा ट्रेनिंग हम दिलवा रहे हैं। जो भी हमारे नए होमगार्ड्स आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, उनका ट्रेनिंग बिहटा ट्रेनिंग सेंटर में हमारा जो है होमगार्ड का, वहीं पर ये सूबेदार द्वारा ही हम लोग दे रहे हैं। जो पीटी में इनका जो है इनका शरीर को जो है
वो हम उस मुताबिक ढालते हैं कि ये आगे चल करके हर करवाए। जैसे पीटी के बाद ड्रिल हमारा होता है, ड्रिल के बाद इनको ये जो अभी आप सामने कराए हैं ये ऑब्स्टिकल कोर्स है। ये ऑब्स्टिकल कोर्स के लिए इनका बॉडी जो है पहले से फिट होना चाहिए, तो इसलिए इनको हम पहले पीटी करा करके और 8 दिन यानी 1 सप्ताह पीटी कराने के बाद इनका बॉडी जब ट्यूनिंग अप हो जाता है तो उसके बाद इनको हम फिर ऑब्स्टिकल पे लाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि टोटल 120 दिनों की होती है और यहाँ पर एक सिविल जो घर से आया हुआ जवान होता है उनको एक सोल्जर बनाकर निकाला जाता है। जब से आर्मी यहाँ पर उपस्थित हुआ है तब से सेना के तौर पर इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग ले रहे जवानों का भी कहना है कि अपने सीनियर आर्मी इंस्पेक्टर से प्रशिक्षण पाना गर्व की बात है। 20 सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार निदेशकों को नियुक्त किया है और इनके द्वारा वर्तमान में कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सभी प्रशिक्षक ने अपने विधाओं में प्रशिक्षण की विधाओं में काफ़ी निपुण हैं। इनमें से जैसे कोई ड्रिल, पीटी, वेपन्स ट्रेनिंग, शूटिंग, कराटे इत्यादि सभी विधाओं में ये निपुण हैं। हम तो बहाल 28 फरवरी को हुए सर। जो हम लोग का विज्ञापन 2011 का भरा हुआ था, यानी 11 साल बाद लेट से हम लोग हुए सर। 28 फरवरी को हम लोग का क्वालिफाई हुआ। इसके बाद सर हम लोग यहाँ 1 मई को हम लोग यहाँ एडजस्टमेंट हुए सर। और आने के बाद हम लोग का यहाँ सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है सर। इसमें एक और ख़ास बात है सर कि पहले की अपेक्षा अब सर ये होमगार्ड नहीं लगता है। एक छोटी सी कोशिश जो है वो बेहतर परिणाम लाती है और यहाँ यह कहावत जो है वो सही साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से होमगार्ड जो लचर विंग माना जाता था बिहार पुलिस का, अब उसमें भी जो है वो जान आई है। और अब जो ट्रेनिंग आर्मी के एक्स जो सूबेदार हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है, तो इस प्रशिक्षण को पा करके जो जवान है वो भी मजबूत सशक्त नजर आ रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।